आज नीट पेपर लीक के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, परंतु जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ उसके 3 दिन के अंदर में अगर पहला कोई छात्र संगठन मैदान पे उतर करके लड़ाई लड़ा, दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, पूरे देश भर में, तो वो विद्यार्थी परिषद थी। एबीवीपी की आज कोलकाता में यहाँ धर्मतला पर सभा हुई है और सियालदा और हावड़ा दोनों तरफ से ही इनके प्रोसेशन आए। मेरे साथ यहाँ नीलकंठ भट्टाचार्य हैं जो एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी हैं। क्या आज आपका जो मुद्दा था और आपको क्या रिस्पांस मिला? आज रिस्पांस बहुत अच्छा है। राष्ट्रवादी जो शक्तियां हैं वो हमारे साथ में हैं। राष्ट्रवादी जो शक्तियां आज पश्चिम बंगाल के अंदर में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, जेनजी पश्चिम बंगाल के भारत के हमारे साथ में है, ये आज स्पष्ट मैसेज है। जो पिछले समय से देश विरोधी शक्तियां कहीं फॉरेन फंडिंग के दम पर में जिस तरीके से यहाँ पे पूरे भारत के अंदर में एक अराजक स्थिति पैदा करने का कोशिश हो रहा था, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल तथा भारत को नेपाल बनाने का कोशिश, बांग्लादेश बनाने का कोशिश उनके ही शब्दों में वो लोग बनाने का प्रयास कर रहे थे, इसके विरोध में आज हम लोगों ने छात्रों को, शिक्षकों को, शिक्षा कर्मियों को, पूरे छात्र शिक्षा समूह को आमंत्रित किया था। बहुत प्रचंड रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला, हम शुक्रगुजार हैं। और जो लोग नीट के साथ कोई संबंध नहीं है वो लोग नीट का बात बोले, ये हमको मंजूर नहीं है। आज बहुत सारे नीट एस्पिरेंट, बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स, बीडीएस स्टूडेंट्स हमारे साथ में इस आंदोलन में, इस सभा में शामिल हुए, उनका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। एक बात आप मुझे ये बताइए, छात्र संगठन है, मैं जब एसएफआई के पास जाऊंगा उनसे भी यही प्रश्न करता हूँ, या जो भी छात्र संगठन, वही प्रश्न मैं आपसे भी कर रहा हूँ कि एबीवीपी अब यहाँ पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आ चुकी है, कई मुद्दे जो है एजुकेशन में होते हैं। एबीवीपी के लिए पश्चिम बंगाल के 3 बड़े मुद्दे क्या हैं जिस पर आप काम करेंगे? एजुकेशन में सबसे बड़ा जो पिछले 50 सालों से समस्या चल रही थी कि कॉलेज कैंपस में एडमिशन के नाम पे पैसा उठाना, ये हम लोग बंद करने के लिए इस बार कटिबद्ध है। और अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई वो विषय नहीं आया है कि पैसा लेके कहीं एडमिशन कराया जाए। जहां पे भी ऐसा अभी हमारे पास में एलिगेशन आया, हमने एफआईआर किए, प्रशासन के मदद से उनके खिलाफ में एक्शन लिया गया। खुद मैंने 18 एफआईआर किए हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन। आज पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से जो सरकार थी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रही थी। इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से जो छात्रों का भला हो सकता था उसके लिए वो डोरे अटकाए हुए थी। इसके विरोध में हमारी लड़ाई, लंबी लड़ाई थी, उसमें हम लोग आज सफल हुए हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि छात्राओं की सुरक्षा, छात्राओं का वो लोग आत्मनिर्भर, रक्षक बन पाए, आत्मनिर्भर बन पाए, एवं कॉलेज कैंपसेस के अंदर में छात्राओं के सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आज आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज देखिए, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज देखिए, हर जगह पे छात्रा बहनों के ऊपर में अत्याचार का घटना बार बार सामने आ रहा है। तो इन 3 मुद्दों को लेकर हमारी लड़ाई है। पहले एक मुद्दे पे हमने काफी हद तक सफलता पाई है, दूसरे मुद्दों पर में हमारी लड़ाई कंटिन्यूअसली जारी है। और इसके साथ साथ ही छात्रों को, जो भी छात्र पास आउट करने के बाद में उनको स्वरोजगार मिले, उनको रोजगार का कोई ना कोई साधन मिले, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए हमारी लड़ाई और हमारे प्रयास चल रहे हैं। जी, पश्चिम बंगाल में सरकार परिवर्तन हो चुका है, भाजपा की सरकार है। क्या मुख्यमंत्री से आपकी भेंट हुई या आप उनसे मिलेंगे, अपने मुद्दे सामने रखेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी से तो भेंट अभी हुआ नहीं है, परंतु हाँ उनसे मिलने का विषय हमारे डेलीगेशन जाएंगे, बातचीत करेंगे, परंतु वो संगठन का डिसीजन है कि कब जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। काफी सारे हमारे जो मुद्दे थे, हमारी एक बहुत प्रमुख मांग थी कि छात्रों के लिए जो बस में फेयर है उसको फ्री किया जाए, तो उसने सरकार ने किया है। फिर एंटी नेशनल जो फोर्सेस है या गुंडे जो हैं उनके खिलाफ में सख्त कानून ले आया जाए, तो वो भी किया गया है। तो काफी मुद्दे एड्रेस हो रहे हैं। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। और विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ी है। ऐसा विषय नहीं है कि किसी पार्टी का सरकार है तो हम उनके पूरे सभी चीजों का समर्थन करते हैं। आज नीट पेपर लीक के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, परंतु जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ उसके 3 दिन के अंदर में अगर पहला कोई छात्र संगठन मैदान पे उतर करके लड़ाई लड़ा,
दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, पूरे देश भर में, तो वो विद्यार्थी परिषद थी। तो आगे भी ये सरकार भी अगर कहीं पे भी कोई भी समस्या या कोई भी ऐसे स्कैम में लिप्त पाई जाती है या छात्रों के कोई मांग उठती है, तो उसके खिलाफ में भी सख्त से सख्त लड़ाई और संसद से सड़क तक की लड़ाई विद्यार्थी परिषद लड़के रहेगी।